नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र में अभी देश के गृह मंत्री अमित शाह का दौरा था और बहुत सारी खबरें आपने सुनी होंगी, पर कुछ खबरें ऐसी भी आई जो चौंकाने वाली थी। जी हाँ दोस्तों, एक खबर और आ रही है और आपको बता दें वो खबर क्या है। वो खबर है कि बीजेपी के नेताओं ने अमित शाह से अजित पवार की शिकायत की है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर कि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने अजीत पवार की शिकायत अमित शाह से की और कहा कि अजीत पवार विरोधियों को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और चुनाव जब हुआ था तो अजीत पवार की एनसीपी से उन्हें मदद नहीं मिली थी। कई सारी ऐसी बातें जो है वो कही गई हैं। जो रिपोर्ट्स आ रही है, जो खबर आ रही है, मैं आपको वो बता रहा हूँ दोस्तों कि देश के गृह मंत्री और बीजेपी नेता हैं अमित शाह, उनसे बीजेपी के ही नेता जो है शिकायत कर रहे हैं अपने ही गठबंधन दल के प्रमुख नेता के खिलाफ। अब सोचिए, अजीत पवार की एनसीपी के नेताओं को अब ये सब तमाम जानकारी मिल रही होगी तो जाहिर तौर पर उनमें भी नाराजगी होगी, क्योंकि आपको याद होगा इससे पहले भी एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के बीच में जो तल्खियां आई थी उनके नेताओं के बीच में, उसके बारे में भी खबरें खूब बनी थी। आपने लगातार सुना होगा कि एकनाथ शिंदे के नेता बार बार ये कह रहे थे कि अजीत पवार के मंत्रालय में हमारी फाइलें जो है अटकी रहती हैं, डिले हो जाती हैं। और पिछली बार जब अमित शाह महाराष्ट्र आए थे तो सुनने में आया था कि उस समय एकनाथ शिंदे जो है वो मिलने पहुंचे थे और उन्होंने अपनी बात रखी थी। अब वो शिकायत के तौर पर देखिए या फिर इंफॉर्मेशन के तौर पर, जानकारी देने के तौर पर देखिए, लेकिन वो मिलने पहुंचे थे तो उन्होंने ये बातें रखी। तो यानी कि महायुति के भीतर जो रह करके जो अटपट खटपट की बातें आती रहती हैं, उसमें कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हुई हैं, तभी ये बातें भी आती हैं। वरना एक ही दल, एक ही गठबंधन में होने के बावजूद, जैसा कि प्रमुख नेता, तीनों प्रमुख नेता कहते हैं कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, लेकिन इन तीनों प्रमुख नेताओं के अलावा जो बाकी के सीनियर नेता हैं, वो जो बयान देते हैं या फिर उनसे जुड़ी जो खबरें आती हैं, उसको सुनने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि सब कुछ ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट छपी है, जिसमें साफ तौर पर यह खबर आ रही है कि बीजेपी के नेताओं ने अमित शाह से अजित पवार की शिकायत की है। अब हालांकि शिकायत जब हुई होगी तो अजित पवार जो अमित शाह उन्होंने जवाब भी दिया होगा। अब जो जवाब उन्होंने दिया है वो भी सुनने लायक। उन्होंने कहा कि शिकायत तो उल्टा अजित पवार को लेके आना चाहिए था। उन्होंने कहा क्योंकि महाराष्ट्र में जो संख्या बल है विधायकों की वो सबसे ज्यादा है, बीजेपी बड़ी पार्टी बन के उभरी है और ऐसे में अग्रेसिव जो है वो विधायकों को काम करने की नसीहत अमित शाह ने दी है। अब देखिए इस पर आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान देने वाली बात यह है कि लगातार हमेशा महायुति के भीतर किसी न किसी के नाराज होने की या किसी न किसी के कुछ न कुछ ऐसे बयान आते हैं जिससे ये लगता है कि अभी भी विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद, सरकार बनने के बाद भी कुछ न कुछ कहीं न कहीं बाकी है, जिसकी वजह से नेताओं के ऐसे बयान भी आते रहते हैं। अब देखिए दोस्तों, विधानसभा चुनाव के दौरान ये बहुत बार खबरें आई थी कि अजित पवार के एनसीपी के नेता और बीजेपी नेताओं के बीच में नहीं बन रही। कहीं काले झंडे दिखाए गए थे, कहीं कुछ तो कहीं कुछ, और ये दोनों साइड से हो रहा था। फिर अजित पवार के एनसीपी के नेताओं ने भी कई सारे बयान दिए। फिर आपने देखा कि एकनाथ शिंदे के नेताओं ने अजित पवार के एनसीपी के खिलाफ बोला। तो ये लगातार जो है वो चल ही रहा है। अब ऐसे में अमित शाह ये बात जानते हैं कि अभी इन चीजों को अगर तूल देंगे तो बात बढ़ेगी, या प्रमुख नेता इन चीजों के ऊपर बात करते हैं तो एक गलत इमेज भी बन सकती है जनता की नजर में। और ये समय ऐसा है जब कोई भी पार्टी नहीं चाहेगी कि उनके बारे में कोई भी ऐसी वैसी खबरें जो है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि 4 महीने के भीतर निकाय चुनाव कराने हैं और निकाय चुनाव कराने के लिए पार्टी की अच्छी इमेज लोगों तक पहुंचनी होगी। वो काम कर रहे हैं, वो जो अधूरे काम है उनको कर रहे हैं, वो थोड़ा सा पॉजिटिव इमेज बिल्डिंग वाली चीजें कुछ दिन चलेंगी। इसीलिए इन तमाम चीजों के बावजूद जो महाराष्ट्र में मानसून की वजह से जो सरकारी दावों की पोल खुली, उसे विपक्ष ने हाथों हाथ लपट लिया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मानसून की वजह से ये जो कमियां उजागर हुई हैं, इस पर अब मायावती सरकार घिर जाएगी। और आप देखिए इसीलिए तो सियासत जो है थोड़ा मानसून से, हालांकि राहत मिली लोगों को गर्मी से, पर मानसून से जो जो चीजें नजर आई, लोगों के घरों में घुसता पानी हो, गड्ढों वाली सड़कें हो, मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर पानी हो, तो जहां जहां पे पानी आमतौर पर हालांकि निचले इलाकों में जमता ही है, हर साल की कहानी है, पर मोदी सरकार दावा कर रही थी कि पानी जो है वो जमा नहीं होगा, हमने तैयारी कर ली है, एमसी भी ये बात कह रही थी, लेकिन फिर वही चीज देखने को मिली। अभी तो लगातार बारिश हो भी नहीं रही है। मुंबई में जिस तरीके से बारिश होती है उस तरीके से अभी लगातार बारिश नहीं हो रही है। हाँ, कुछ दिन थोड़ा भारी बारिश हुई, 1-2 दिन, पर लगातार नहीं हो रही है, लगातार अभी आने वाले दिनों में होगी। अब क्या क्या और चीजें उधर सामने आएंगी, वो तो अब मानसून जब और तगड़े से चढ़ेगा और लगातार बारिश होगी तो समझ में आएगा। लेकिन विपक्ष ही जानता था कि इस मुद्दे पर मायावती गिर सकती है, क्योंकि अब यहां से एक तरीके से कहिए कि चुनावी बिगुल फूका नहीं गया है, लेकिन एक तरीके से अब उसकी प्रिपरेशन शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में अब सत्ता में जो बैठे नेता हैं
अब वो भी डिफेंड करेंगे, विपक्ष अटैक करेगा और ये तमाम चीज़ें अब देखने को मिलेंगी। लेकिन क्योंकि अमित शाह महाराष्ट्र आए थे और वहाँ पर महाराष्ट्र में काफ़ी बैठकें हुई हैं, वो अजित पवार से मिले हैं, पर्सनली मिले हैं, अकेले मुलाकात हुई, एकनाथ शिंदे से मिले हैं, देवेंद्र फडणवीस से भी मिले हैं। ऐसे में अपने जो बीजेपी के नेता उनसे भी मिले हैं और जो कुछ-कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो उम्मीद नहीं की जा रही थी, जिसमें से एक खबर मैंने आपको बता दी कि बीजेपी के नेताओं द्वारा अपने ही सहयोगी मंत्री, वही प्रमुख मंत्री के बारे में शिकायत वो भी अमित शाह से किया जा रहा है। तो ये एक अजीब-सी खबर थी, लेकिन जो कि इम्पोर्टेंट खबर है, तो पहुँचानी है। अभी के लिए इतना ही, आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र। नमस्कार।